भाई और बहनों, आज मैं एक आर्टिकल को हिंदी में बात करने जा रहा हूँ जो ओरिजिनली जॉश मैकडॉवेल ने अपनी किताब मोर देन अ कारपेंटर में लिखा था। और उस चैप्टर का टाइटल था यीशु मसीह प्रभु, पाखंडी या पागल। यदि कोई गूगल में यीशु का नाम खोजे तो उसे 18 करोड़ से ज़्यादा हिट मिल जाएंगे। अमेज़न में यीशु को खोजो खोजो तो तुम्हें उस 3 लाख से ज़्यादा किताबें मिल जाएंगी। वैसे तो उसके विरोधी मतों का भी जमावड़ा है। क्या हम फिर भी ऐतिहासिक यीशु पर भरोसा रख सकते हैं? कई लोग यीशु को परमेश्वर नहीं मानना चाहते, पर उसे एक अच्छा नैतिक आदमी या बेहतरीन भविष्यवक्ता मानते हैं जिसने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली। कई विद्वान लोग तो ये मानते हैं कि बुद्धिजीवी तरीके से इकलौता सही निर्णय यही है। कई लोग सिर्फ हामी भर देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि इस तर्क में गलतियां क्या है। यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया और यह उसके लिए मूलभूत महत्वपूर्ण बात थी कि लोग सही तरह से ये जान पाएं कि वह वाकई में कौन है। या तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या ना करें। उसने हमारे पास बीच में खड़े रहने का या मिलावट वाले विकल्पों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे दावे किए हों जो यीशु ने अपने बारे में किए, वो एक अच्छा नैतिक व्यक्ति या नबी तो नहीं हो सकता। वह विकल्प हमारे सामने है ही नहीं, और यीशु कभी भी हमें वो मौका देना भी नहीं चाहता था। कैम्ब्रिज के विगत प्रोफेसर सीएस लुइस, जो अपनी क्रॉनिकल ऑफ नानिया के बारे में बड़े विख्यात हैं, जो खुद भी पहले अज्ञेयवादी थे, वो इस मुद्दे को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने अपनी किताब मियर क्रिश्चियनिटी में लिखा, मैं यहाँ पर किसी को भी वो मूर्खतापूर्वक बात कहने से रोक रहा हूँ जो लोग अक्सर उसके बारे में कहते हैं। मैं यीशु को एक महान नैतिक गुरु मानने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उसके परमेश्वर होने के दावे को कबूल नहीं करता। कोई इंसान यदि सिर्फ इंसान होकर वह बातें कहता जो यीशु ने कही, तो वह एक नैतिक गुरु नहीं कहलाया जा सकता। वह या तो एक पागल होता, उस आदमी की तरह जो अपने आप को उबला अंडा कहे, या फिर वह नर्क के शैतान से कम नहीं होता। तुम्हें भी व्यक्तिगत चयन करना होगा। या तो यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था और है, नहीं तो वह एक पागल था या उससे भी कुछ भयंकर। लुइस उसके बाद लिखते हैं, तुम उसे मूर्ख कहकर शांत तो कर सकते हो, तुम उसे चांडाल मानकर उस पर थूक सकते हो और उसे नष्ट कर सकते हो, या फिर तुम उसके चरणों में गिरकर उसे प्रभु और परमेश्वर पुकार सकते हो। लेकिन बीच बचाव करने की कोशिश में बेवकूफ़ी भरा यह तर्क न दो कि वह कोई बहुत महान इंसानी शिक्षक था। उसने वह चुनाव हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है, उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। 28 साल एक नए नियम के आलोचनात्मक अध्ययन के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एफ.जे. हार्ट लिखते हैं, उसके वचन इतनी संपूर्णता से उसके खुद के बारे में थे कि यदि उनमें से उसको मुख्य विषय से हटा दिया जाए तो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। मसीहत के हिस्टोरियन केनेथ लूथरेट के शब्दों में, यीशु को उसकी शिक्षाएं इतना खास नहीं बनाती, जबकि अपने आप में उसे खास दर्जा देने के लिए काफ़ी हैं, परंतु मुख्य बात उन शिक्षाओं और उसके व्यक्तित्व के मेल में है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लतूरेत कहते हैं, सुसमाचार की पत्रियों के पाठकों को ये साफ पता चलता है कि यीशु अपने आप को और अपने संदेश को अलग ना किया जाने वाला मानता था। वह महान शिक्षक था, लेकिन उससे बढ़कर था। परमेश्वर के राज्य, इंसानी चाल चलन और परमेश्वर के बारे में शिक्षाएं खास थी, परंतु उसके नज़रिए से उसकी शिक्षाओं को उसके व्यक्तित्व के बिना तोड़े मरोड़े अलग नहीं किया जा सकता था। यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया, उसका दावा या तो सही है या गलत, और हर किसी को इस सवाल पर वैसे ही ध्यान देना होगा
जैसा वह इस सवाल को पूछते वक्त अपने चेलों से आशा कर रहा था। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस सवाल के कई उत्तर हो सकते हैं। पहले ये मानते हैं कि उसका परमेश्वर होने का दावा गलत हो। यदि वो दावा गलत है तो फिर दो ही विकल्प हो सकते हैं। या तो वह जानता था कि वह गलत था, या वह नहीं जानता था कि वह दावा गलत था। हम इन संभावनाओं को अलग अलग करके उनके सबूतों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या यीशु मसीह पाखंडी था? यदि जब यीशु ने अपने दावे किए, यदि उसे पता था कि वह परमेश्वर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा था और सोच समझकर अपने चेलों को धोखा दे रहा था। यदि वह झूठा था तो वह पाखंडी भी था, क्योंकि दूसरों को वह यह सिखाता था कि ईमानदार रहें, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उससे भी बदतर बात यह है कि यदि वह झूठ बोल रहा था तो वह एक दुष्टात्मा था, क्योंकि उसने लोगों को अपने अनंत के पड़ाव के लिए खुद पर भरोसा करने को कहा। यदि वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाने वाला था और उसे इस बात का पता था, तो वह अपने अनुयायियों को ऐसी झूठी आशा के द्वारा धोखा देने वाला अवर्णनीय दुष्ट था। इतना ही नहीं, वह मूर्ख भी होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर होने के दावे उसे क्रूसित होने तक ले गए। वे दावे जिनसे वह आखिरी मिनट तक पीछे हटकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इतने सारे लोगों को यह कहते सुनकर बहुत अचरज होता है कि यीशु बस एक अच्छा नैतिक गुरु था। चलो जरा तर्क करते हैं। वह एक अच्छा नैतिक गुरु होकर कैसे अपने सबसे मुख्य संदेश, जो उसकी पहचान थी, उसके बारे में जानबूझकर धोखा दे सकता है? यह निष्कर्ष कि यीशु सोचा समझा झूठा व्यक्ति था, उसके बारे में या उसके जीवन और शिक्षाओं के परिणामों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उससे मेल नहीं खाता। हम जहाँ कहीं भी यीशु का प्रचार होते देखते हैं, वहाँ हम लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखते हैं, देशों को, राष्ट्रों को अच्छा बनते देखते हैं, चोरों को ईमानदार बनते देखते हैं, शराबियों को सोबर बनते देखते हैं, घृणा करने वालों को प्रेम का स्रोत बनते देखते हैं और अधर्मी लोगों को न्यायी बनते देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के महान हिस्टोरियन विलियम लैकी, जो क्रिश्चियनिटी के बड़े जबरदस्त विरोधी थे, उन्होंने इस संसार पर मसीहियत के प्रभाव को देखकर लिखा, मसीहियत ने 18 दशकों के दौरान दुनिया के सामने ऐसा आदर्श पेश किया है जिसने लोगों के दिलों को एक गर्मजोश प्रेम से प्रेरित किया, जो सभी पीढ़ियों, देशों, व्यक्तित्वों और हालातों के में काम करने में सक्षम था। इस 3 चंद सालों के सक्रिय जीवन ने मानव जाति को पुनर्जीवित और नरम करने में सारे दार्शनिकों और नीतिज्ञों के प्रवचनों से बढ़कर काम किया है। हिस्टोरियन फिलिप शैफ कहते हैं, यह गवाही कि यीशु परमेश्वर था यदि सही न हो तो बिल्कुल पागलपन होगी। इतने अहम मुद्दे में खुद से छल करना इतना असंभव है। वह कैसे इतना श्रद्धोन्मत्त या पागल हो सकता है जिसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया? हालांकि वह सारे विरोधों और मुश्किलों से शालीनता से गुजरा। उसने उकसाने वाले सवालों के जवाब हमेशा बुद्धिमत्ता भरे उत्तरों से दिया, और जिसने सोच समझकर बड़ी शांति के साथ अपनी क्रूस पर मृत्यु, तीसरे दिन पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा के आगमन, चर्च की स्थापना और यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणियां की जो सटीक रूप से पूरी हुई। ऐसा व्यक्ति जो इतना असली, इतना संपूर्ण, इतना सुसंगत, इतना सिद्ध, इतना मानवीय और सभी इंसानी महानता से भी ऊपर हो, वह ना ही धोखेबाज और ना ही काल्पनिक हो सकता है। जैसा कि कहा गया है कि इस मुद्दे में कवि हीरो से भी ज्यादा महान है। यीशु का आविष्कार करने के लिए कोई यीशु से भी बड़ा लगेगा। एक और लेख में शैफ यीशु मसीह के झूठा होने के खिलाफ यह तर्क देते हैं, तर्क व्यवहारिक बुद्धि और अनुभव की दृष्टि में कैसे एक बहुरूपिया, जो धोखेबाज, स्वार्थी और खराब आदमी हो, शुरुआत से अंत तक सच्चाई और वास्तविकता से भरा हुआ
दुनिया का सबसे शुद्ध और महान चरित्र की इजाद करके उसे लगातार बनाए रख सकता है। उसने आखिर कैसे ऐसी अद्वितीय उपकार, नैतिक महानता और गौरव भरी योजना बनाई होगी और पूरी की होगी, और उसके लिए अपनी पीढ़ी और जाति के सबसे मजबूत विरोध के सामने अपना जीवन कुर्बान किया होगा। यदि यीशु चाहता था कि लोग उस पर परमेश्वर के तौर पर विश्वास करें और उसके अनुयायी बने, तो वह यहूदी राष्ट्र में क्यों गया? एक छोटी सी कम जनसंख्या वाले देश के एक अनजाने गांव में एक आम बढ़ई बनकर क्यों जन्मा? ऐसे देश में क्यों जाना जिसके लोग पूरी तरीके से एक परमेश्वरवाद के पक्षधर थे? वह यूनान या मिस्र में क्यों नहीं गया, जहां वह पहले ही कई ईश्वरों और उसके अनेक रूपों में विश्वास रखते थे? ऐसा व्यक्ति जो यीशु जैसा जिया हो, जिसने यीशु जैसी शिक्षा दी हो और यीशु जैसे मरा हो, तो वह पाखंडी या झूठा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, हमने एक विकल्प देखा, अब दूसरे विकल्प देखते हैं। क्या यीशु मसीह पागल था? यदि हम पाते हैं कि यीशु मसीह का झूठा होना तो असंभव है, तब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शायद वो गलती से अपने आप को परमेश्वर समझने लगा हो? आखिरकार ये संभव है कि कोई व्यक्ति निष्कपट होते हुए भी गलत हो। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि खास तौर से उस कट्टर अद्वैतवादी संस्कृति में किसी का यह गलती करना और अपने आप को परमेश्वर मानना और फिर लोगों से यह कहना कि उनका अनंत का मुकद्दर उस पर विश्वास करने पर निर्भर है, यह कल्पना की कोई छोटी मोटी उड़ान नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष पागलपन का भुलावा और प्रलाप है। क्या यह संभव है कि यीशु पागल था? आज हम एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर मानता है, उससे वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे उस व्यक्ति से जो अपने आप को नेपोलियन मानता हो। हम उसे पागल और भ्रमित मानेंगे। हम उसे ताले में बंद कर देंगे जिससे वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। तब भी यीशु में हम उस तरीके की अनियमितता नहीं देखते या असंतुलन नहीं देखते जो अक्सर पागलपन में देखा जाता है। यदि वह वाकई पागल था तो उसका संयम और शिष्टता बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है। जाने माने मनोचिकित्सक आर्थर नोएस और लॉरेंस कोब ने अपने लेख आधुनिक क्लिनिकल मनोचिकित्सा में स्क्रीजोफ्रेनिक व्यक्ति का वर्णन किया है जो यथार्थवादी नहीं होता, ऑटिस्टिक होता है। वह असलियत की दुनिया से भागना चाहता है। सीधी बात है, एक इंसान द्वारा परमेश्वर होने का दावा बिल्कुल असलियत से दूर भागने जैसा है। यीशु के बारे में हम और जो कुछ भी जानते हैं उससे तो यह नहीं लगता कि वह मानसिक रूप से पागल था। यहाँ ऐसा व्यक्ति है जिसने शायद दुनिया के कुछ सबसे गंभीर शब्द बोले। उसकी शिक्षाओं ने कईयों को मानसिक गुलामी से आज़ादी दी है। मैकमास्टर डिविनिटी कॉलेज में व्यवस्थित थियोलॉजी के एम्पेरिट्स प्रोफेसर क्लार्क पिनॉक पूछते हैं, क्या वह अपनी महानता के बारे में धोखे में था या भ्रमित या अनजाने में धोखेबाज या स्किज़ोफ्रेनिक था? पर उसकी शिक्षा की गहराई और शैली तो उसके पूरी तरीके से मानसिक स्वस्थ होने का सबूत देती है। काश हम भी उतना स्वस्थ हो पाते। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक छात्र ने मुझे बताया था कि उसके प्रोफेसर ने क्लास में कहा था कि सिर्फ इसकी जरूरत होती थी कि बाइबल खोलकर मसीह की शिक्षाओं को उनके मरीजों को सुनाया जाए। उन्हें सिर्फ इसी काउंसलिंग की जरूरत थी। उसकी शिक्षाएं इतनी शक्तिशाली थी। मनोवैज्ञानिक गैरी कॉलिंस समझाते हैं कि यीशु प्रेमी तो थे, पर अपनी दयालुता को उन्हें जकड़ने नहीं देते थे। उनका अहम फूला हुआ नहीं था, जबकि उनके इर्द गिर्द आदर करने वाली भीड़ लगी रहती थी। वे अक्सर कठिन दिनचर्या में भी अपना संतुलन बना के रख पाते थे। उन्हें हमेशा पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वह लोगों का, खासतौर से औरतों और बच्चों का, जो उस जमाने में खास अहमियत नहीं रखते थे, उन सब का बहुत ख्याल रखते थे। वह लोगों को कबूल कर पाते थे और वह भी उनके पापों पर स्वीकृति दिए बिना। वह लोगों को इस आधार पर पेश आते थे कि वे जीवन में किस जगह पर हैं और उनकी खास जरूरतें क्या हैं। सारांश ये है कि मुझे वे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते कि यीशु मसीह को किसी भी तरीके की कोई मानसिक बीमारी हो। मैं जिस किसी को भी जानता हूँ उन सब से बढ़कर स्वस्थ थे, मुझसे बढ़कर भी। मनोचिकित्सक
जेटी फिशर मानते हैं कि यीशु की शिक्षाएं बेहतरीन थीं। वे लिखते हैं, यदि तुम दुनिया भर के सबसे गुणवान मनोवैज्ञानिकों के लिखे हुए लेख और निबंध इकट्ठा करके उन्हें बेहतर बनाकर और ज्यादा शब्दों को काट छाट कर उसका सार और निचोड़ रख लो, दुनिया के महान कवियों की शिक्षा का भूसा छोड़ दो और शुद्ध निचोड़ को इकट्ठा करो, तो तुम्हें यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का शायद अधूरा और अटपटा सारांश मिलेगा। इंसान की विश्राम रहित और फल रहित प्यासी कराहों का उत्तर करीब 2000 सालों से मसीही दुनिया के हाथ में उस उपदेश में रहा है। उसमें मिलता है सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और संतुष्टि भरे सफल मानव जीवन का नक्शा। सीएस लुइस ने लिखा, यीशु मसीह के जीवन कथनों और प्रभाव का मसीही कारण से हटकर कोई भी कारण बताने की कोशिश ऐतिहासिक रूप से कठिन रही है। इन दो बातों के बीच का फर्क आज तक संतुष्टि के साथ वर्णन नहीं किया गया है। पहली, उसकी नैतिक शिक्षाओं की गहराई व संतुलन, और दूसरी, यदि वो वाकई परमेश्वर नहीं होता तो उसकी शिक्षाओं के पीछे की वह भयंकर विडंबना। इसलिए गैर मसीही अटकलें एक अशांत अचंभे के साथ एक दूसरे का पीछा करती हैं। फिलिप शैफ तर्क देते हैं, क्या ऐसी बुद्धिमत्ता, आसमान जैसी खुली, पहाड़ों की हवा जैसी साफ, तलवार के जैसी तेज, पूरी तरह से स्वस्थ और ताकतवर, हमेशा तैयार और हमेशा नियंत्रित, अपने ही चरित्र और उद्देश्य के बारे में खतरनाक और विध्वंसक भ्रम में पड़ने लायक है? बिल्कुल निरर्थक कल्पना। तो सवाल आखिरी जो उठता है, आखिरी विकल्प हमारे सामने क्या है? क्या यीशु प्रभु था? मैं व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं मान सकता कि यीशु पाखंडी या पागल था। इकलौता बचा हुआ विकल्प जो उसने दावा किया कि वह मसीहा परमेश्वर का पुत्र है और था। लेकिन तर्क और सबूत के बावजूद कई लोग अपने आप को इस निर्णय तक नहीं ला पाते हैं। दा विंची कोड में डैन ब्राउन दावा करते हैं, यीशु को सरकारी तौर पर परमेश्वर का पुत्र घोषित करने के द्वारा राजा कॉन्स्टेंटिन ने यीशु को ऐसा देवता बना दिया जो इंसानी दायरे से बाहर है और जिसकी शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। उपन्यास लेखक ब्राउन लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि यीशु के परमेश्वर के विचार का आविष्कार नाइसिया की सभा में हुआ था। वैसे तो लोगों के बीच यह अक्सर विमर्श किया जाता है, पर यह बात 99.9% लिखित इतिहास और बाइबल के शिक्षाविदों द्वारा इनकार की जा चुकी है। कारण यह है, नया नियम स्वयं यीशु के ईश्वरी होने का प्रथम सबूत देता है। चूंकि ये किताबें यीशु संबंधित घटनाओं के कुछ दशकों के अंदर पहली सदी में ही लिखी गई थीं, ये नाइसिया की सभा से 200 साल पहले की बातें हैं। वैसे तो ये पत्रियां विभिन्न लोगों द्वारा तरह तरह की वजहों से लिखी गई थीं, फिर भी एक त्रुटिहीन विषय जो सभी साझा करती हैं वह यह है कि यीशु परमेश्वर है। अंते नाइसीन प्राचीन भी नाइसिया की सभी सभा के काफी पहले से यीशु के परमेश्वर माने जाने के बारे में और भी कई सबूत देते हैं। वे प्राचीन शुरुआती मसीही विचारक थे जो एक नए नियम के दौर पूरा होने के बाद सन 100 के आसपास, और नाइसिया की सभा जो 325 सन में के पहले के थे, इनमें जस्टिन मार्टर, इग्नेशियस, आइरेनियस जैसे लोग थे। इनके लेखों को पढ़कर इसमें कोई शंका नहीं रहती है कि वे यीशु को परमेश्वर मानते थे। नाइसिया की सभा के पहले भी यीशु परमेश्वर माना जाता था। उसका शायद सबसे निर्णायक सबूत गैर मसीही लेखकों की लिखावटों में मिलता है। यूनानी व्यंग्यकार समोसाटा का लूसियन सन 170 में, रोमी दार्शनिक सेल्सस सन 177 में और रोमी राज्यपाल छोटा प्लिनी सन 112 में यह साफ करते हैं कि शुरुआती मसीही यीशु को परमेश्वर मानते थे। प्लिनी मसीहियों को उनके इस विश्वास के लिए प्रताड़ित करता था। उसने यह लिखा, वे किसी खास दिन सुबह तड़के ही नियमित मिलकर यीशु के आदर में क्रमवार तरीके से ऐसे गाने गाते थे मानो किसी देवता के लिए गा रहे हों। इन सभी सच्चाइयों के मद्देनजर यीशु की पुनर्कल्पना के लेखक का यह निर्णय लिखते हैं, यह इशारा करना कि कॉन्स्टेंटिन के पास ऐसी क्षमता या प्रेरणा थी कि वह उस सभा को उस निर्णय तक पहुंचा पाए जो उन्होंने पहले ही नहीं जान रखा था, यह मूर्खता भरी सोच होगी। सबूत बड़ा साफ है।
यीशु नाइसिया की सभा के पहले से ही परमेश्वर माना जाता था। जब मैं इस विषय को मुस्लिम या यहूदी लोगों से विमर्श करता हूं, तो अक्सर उनका जवाब मजेदार होता है। मैं पहले उन्हें यीशु ने अपने बारे में क्या दावे किए यह बताता हूं, फिर ये विकल्प उनके सामने रखता हूं। ये त्रिविधा, पागल, पाखंडी या प्रभु, क्या ये जायज है? जब मैं ये पूछता हूं तो कि वे क्या मानते हैं कि यीशु झूठा था, तो उनका जवाब एक तीखा नहीं होता है। तब मैं पूछता हूं, क्या तुम मानते हो कि वो पागल था? तो उनका जवाब होता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मानते हो कि वह परमेश्वर है? इससे पहले कि मैं बात पूरी भी कर पाऊं, मुझे एक जोरदार जवाब मिलता है, जरा भी नहीं। फिर यह सच ये है कि विकल्प हैं ही नहीं। इन विकल्पों में मुद्दा यह है कि कौन सा वाला संभव है, क्योंकि खुली बात है तीनों ही संभव हैं, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा मुमकिन है। तुम उसे सिर्फ एक नबी या नैतिक गुरु करार करके दराज में नहीं रख सकते। वो लाजमी विकल्प नहीं है। वह या तो पाखंडी या पागल या प्रभु और परमेश्वर है। यीशु के बारे में तुम्हारे निर्णय को सिर्फ ज्ञान के खिलवाड़ से बढ़कर होना होगा, जैसा कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ज्यादा जरूरी यह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:21। सबूत साफ तौर पर इस ओर है कि यीशु प्रभु है। ये विचार मेरे खुद के नहीं थे। ये विचार C.S. लुइस, जॉश मैकडॉवेल, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखे थे। मैंने कोशिश की उस आर्टिकल को ट्रांसलेट करने की, लेकिन इस इस आर्टिकल ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, और मैंने भी इस त्रिविधा को बहुत व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में कंसीडर किया कि यीशु मसीह को क्या माना जा सकता है। मैंने उसके बारे में नए नियम में पढ़ा, पर्चियों में पढ़ा, पत्रियों में पढ़ा, सुसमाचार की किताबों में पढ़ा, और मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि वाकई यीशु मसीह ने जो दावा किया परमेश्वर होने का, प्रभु होने का, उस दावे पर मैंने विश्वास किया। और मेरी ये गुजारिश होगी कि आप भी इस विचार को सीरियसली अपने जीवन में कंसीडर करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभावकारी निर्णय हो सकता है। और उसके बाद आप स्वयं निर्णय लें, और मैं अगुवाई करूंगा आपको कि यदि आप ये निर्णय ले रहे हैं और अपने दिल में यदि आप यीशु मसीह को प्रार्थना कर सकते हैं, तो इन शब्दों में या अपने शब्दों में अपने दिल में प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही प्रभु और परमेश्वर हो, और इस निर्णय के द्वारा आप अनंत जीवन ग्रहण कर सकते हैं, जैसा बाइबल में दावा किया गया है। तो आशा है आपको ये मीनिंगफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू।